नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, अगर इंग्लिश में आप फ्लो में बोलना चाहते हैं या फिर बेसिक जो कुछ नहीं आता इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, तो देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमेशा फिक्स होती है। डायलॉग फॉर्म में अगर आप बोलना सीखेंगे तो जल्दी ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो हर एक सेंटेंस पे अगर फोकस करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो आप ताउम्र आपकी ज़िंदगी में जो सेंटेंसेस है वो आते ही रहेंगे और उसको आप बोलकर अपना काम बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबोध पाठ्यक्रम जो कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है, जो कि राज्य स्तरीय और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है तैयार किया गया है कि हिंदी सीखें। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम ओमनीसेंट है। साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मौखिक अभ्यास यानी कि ओरल प्रैक्टिस। बगल में स्थानापत्ति अभ्यास लिखा है। इसका अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशंस प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आप देख ही रहेंगे, जैसा कि डैश दिया हुआ है एक सेंटेंस में, उस डैश की जगह कुछ शब्द आपको दाएं दिख रहा होगा, उस शब्दों को बदल बदल कर रखना है और उसको मतलब लिखने का प्रयास करना है, बोलने का प्रयास करना है। तो यहाँ हम लोग सब कुछ करेंगे। जैसे देखिए, मौखिक अभ्यास जो है हमारा है, और इसमें स्थानापत्ति अभ्यास में जैसे यहाँ देखिए राम, राम की जगह हम लोग कभी गीता, ठीक है, राम की जगह वह, रमेश बोलेंगे। उसी तरह कक्षा की जगह परिवार में, घर में, भाइयों में बोलेंगे। और गोदावरी की जगह यमुना, नर्मदा, ताप्ती। पहले भी हम आपने जो है प्रैक्टिस देखा होगा इस तरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाई कंपैरेटिव या तुलनात्मक जो है वाक्य है, और इसमें बोलने का आप सीखेंगे कि किस तरह से तुलना होता है। जैसे राम उम्र में सबसे बड़ा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, राम इज़ द एल्डेस्ट। तो राम उम्र में मतलब राम बड़ा है, ठीक है? तो राम राम इज़ द एल्डेस्ट, राम बड़ा है उम्र में। तो इन एज बोलेंगे। थोड़ा-सा अब देखिए बोलचाल की भाषा में, राम इज़ द एल्डेस्ट इन एज। राम उम्र में राम बड़ा है उम्र में, ठीक है? तो इसकी जगह आप दूसरा सेंटेंस जो आता है आप यहाँ लिख सकते हैं, राम राम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और दोनों तरह से, ठीक है? राम राम इज राम इज द एल्डेस्ट, राम इज द एल्डेस्ट, राम इज द एल्डेस्ट इन एज, ठीक है? एक हो गया। रतन कक्षा में सबसे छोटा है, तो रतन इज द यंगेस्ट इन द, देख, लेकिन पहले अभी दो और है, तीन और है। जैसे ये राम तो हो गया, राम की जगह गीता लेते हैं। गीता उम्र में सबसे बड़ी है, गीता इज द एल्डेस्ट इन एज, ठीक है? वह उम्र में सबसे बड़ा है, ही इज द एल्डेस्ट इन एज। रमेश उम्र में सबसे बड़ा है, रमेश इज द एल्डेस्ट इन एज। तो हम लोग बोलते हैं इस तरह से। दूसरा देखिए, रतन कक्षा में सबसे छोटा है, रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास, रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास, रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास, ठीक है? तो यहाँ देखिए मैं इसको लिखता हूँ, आप अच्छे से कर लें, ठीक है? तो रतन इज रतन इज द youngest, रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास, इन द क्लास, है ना? रतन जो है कक्षा में सबसे छोटा है। अब रतन की जगह रतन कक्षा में ही नहीं, रतन जो है परिवार में भी छोटा है। तो रतन इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, रतन परिवार में ही नहीं बल्कि घर में भी छोटा है। तो रतन इज द यंगेस्ट इन द, जाहिर सी बात है, होम, ठीक है? ये हाउस, रतन इज द यंगेस्ट इन द हाउस। रतन भाइयों में भी छोटा है, तो रतन इज द यंगेस्ट इन, सॉरी यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर फिर बोलेंगे रतन इज द यंगेस्ट अमोंग 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 ब्रदर्स, ठीक है? रतन इज द, यहाँ लिखेंगे रतन इज द यंगेस्ट अमोंग ब्रदर्स, अमोंग ब्रदर्स। रतन इज द यंगेस्ट अमोंग ब्रदर्स, यानी कि रतन भाइयों में भी छोटा है। तो आप इसको हर एक सेंटेंस को, जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ, चार यहाँ, तीन यहाँ, तो चार सेंटेंस हुआ
तो 4 सेंटेंस जो है, तो 4 यहाँ, 3 या 4-4 हर एक सेंटेंस में। तो आप इस तरह से हर एक सेंटेंस को 20 बार ज़रूर बोलें, ठीक है? बस बोल लें, इससे क्या होगा कि आप जीवन में जो है जब भी कभी इस तरह का मौका मिलेगा तो ये आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। अब देखिए लास्ट जो है यहाँ पर गोदावरी वाला ले लेते हैं, ठीक है? गोदावरी तो इसको क्लीन कर लेते हैं। आप अगर दिक्कत हो रही है तो पीछे से देख सकते हैं। ये रहा, चलिए। और दोस्तों हर एक सेंटेंस पे फ़ोकस करिए। यहाँ हर एक सेंटेंस सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गंगा गोदावरी से बड़ी नदी है। गंगा गोदावरी से बड़ी नदी है। तो गंगा इज़ द बिगर या बिगेस्ट है, चूँकि गंगा से बड़ा नदी है। तो यहाँ पर लिखेंगे गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन गोदावरी, ये ठीक है? तो गंगा इज़ बिगर देन गोदावरी भी बोल सकते हैं। तो गंगा इज़ अ बिगर रिवर, ऐसे और अच्छा से हो जाएगा, बिगर रिवर देन गोदावरी। गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन गो, बड़ा जी लिखना होगा, ठीक है? यहाँ पर काट देते हैं, बड़ा जी लिख देते हैं, गोदावरी। गंगा इज अ बिगर रिवर देन गोदावरी। गंगा इज अ बिगर रिवर देन गोदावरी। यमुना, ठीक है? अब सब नदी छोटी है इसलिए बोला जाए गंगा। गंगा यमुना से बड़ी नदी है। गंगा इज अ बिगर रिवर देन यमुना। गंगा नर्मदा से बड़ी नदी है। तो गंगा इज अ विगर रिवर देन नर्मदा। गंगा ताप्ती से बड़ी नदी है। तो गंगा इज अ विगर रिवर देन ताप्ती। सब यहाँ सेंटेंस सब हो गए। अब देखिए राइटिंग प्रैक्टिस के जो लिखित अभ्यास, ये देखिए अभ्यास में ट्रांसफॉर्म्स एज पर मॉडल, जैसा मॉडल दिया जैसे नमूना सैंपल है। राम श्याम से बड़ा है। राम श्याम से बड़ा है। राम इज एल्डर देन श्याम। राम इज एल्डर देन श्याम, क्या होगा? राम श्याम से बड़ा है। तो इसको किस तरह से बोलेंगे? राम राम इज एल्डर देन राम इज राम इज एल्डर देन श्याम। राम इज एल्डर देन श्याम। राम श्याम से बड़ा। राम इज एल्डर देन श्याम। राम श्याम से बड़ा है। श्याम राम से छोटा है। श्याम राम से छोटा है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको भी बोल सकते हैं श्याम इज यंगर देन राम। ब्लड गया ना? श्याम श्याम इज यंगर देन राम। देन राम। श्याम इज यंगर 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 देन राम। हो गया। अब देखिए सेंटेंसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश आबादी में राजस्थान से बड़ा है। एक बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश आबादी में राजस्थान से छोटा है। दो बार बोलेंगे। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, उत्तर प्रदेश इज ए बिगर देन राजस्थान इन पॉपुलेशन, ठीक है? अब कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पर से क्लीन कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए हमारे लिए और लिख पाए, ठीक है? तो ये है दोस्तों, पहले तो ये वाला उठा लेते हैं। सारे के सारे सेंटेंसेस को जो है हटा लेंगे ताकि आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखे, क्लियर दिखे। और देखिए हर एक सेंटेंस पे दोस्तों अपना फोकस बनाइए, पकड़ बनाइए। या अगर इंग्लिश सीखना है तो देखिए मेहनत तो करना ही होगा, मेहनत करने से भागिए नहीं और अच्छे से करिए, ठीक है? तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आबादी में राजस्थान से, उत्तर प्रदेश आबादी में राजस्थान से बड़ा है। तो चूंकि ये आबादी में है तो लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ से मैं दे रहा हूँ उत्तर, आइए देखिए प्रदेश, उत्तर, और ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन इज बिगर
विगर, उत्तर प्रदेश विगर देन, उत्तर प्रदेश विगर, विगर देन, विगर देन राजस्थान, राजस, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन राजस्थान इन इन पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशंस। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश तो बड़ा है ही, बिगर, छोटा है, छोटा है तो बस यहाँ पर जो है स्मॉलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है स्मॉलर करके बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? उत्तर प्रदेश इज स्मॉलर देन राजस्थान इन पॉपुलेशंस। ठीक है, बड़ा है और जाहिर सी बात है, तो आपने ये इस तरह से बोला। और छोटा कभी इस तरह से बोल दिया, उत्तर प्रदेश इज स्मॉलर देन राजस्थान इन पॉपुलेशन। लेकिन क्योंकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेंटेंसेस तो किसी भी तरह से बोल सकते हैं हम लोग ना। तो बोलेंगे नंबर 2, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से नहीं है, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से नहीं, माई कार इज न्यूअर देन योर्स, माई गाड़ी, सॉरी माई गाड़ी, माई कार इज न्यूअर, न्यूअर देन योर्स, माई, माई कार, माई, माई कार हो गया, इज न्यूअर, न्यूअर देन योर्स, न्यूअर देन योर्स, माई कार इज न्यूअर देन योर्स। मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से नहीं तो हो गया, पुरानी है, माई कार इज ए ओल्डर, है ना, माई कार इज ए ओल्डर, माई कार इज ए ओल्डर, ओल्डर देन योर्स, है ना, न्यूअर हो गया, ओल्डर भी लिख लेंगे, माई कार इज ओल्डर देन योर्स, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से पुरानी है। कश्मीर में नागपुर से ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, कश्मीर में, तो कश्मीर इज कोल्डर इन इन, है ना, कश्मीर में देखिए कश्मीर में नागपुर से ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। कुछ और सेंटेंसेस है, चलिए अब उन सबको लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत है तो आप देखिए यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसको। इस तरह से सभी सेंटेंस पे बात करेंगे हम लोग। दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि कश्मीर में नागपुर से ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये है, कश्मीर इज कोल्डर देन नागपुर, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर, कश्मीर इज कोल्डर, कोल्डर देन, क्योंकि देखिए छोटे छोटे सेंटेंस ही जो है लोगों को नहीं आते हैं। देन नागपुर, नागपुर अगर बोलना रहता कि अधिक ठंड पड़ती है, मतलब कश्मीर में नागपुर से ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उल्टा कर देंगे कि नागपुर में कश्मीर से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जाहिर सी बात है। तो ये यहाँ हो जाएगा, नागपुर इज वार्मर। ठीक है, नागपुर इज ए वार्मर, या हॉटर भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, जो इच्छा आपको करते हैं। ठीक है, हॉटर भी बोल सकते हैं, वार्मर भी बोल सकते हैं। तो हॉटर, नागपुर, नागपुर, ठीक है, नागपुर, नागपुर इज ए हॉटर देन कश्मीर, देन कश्मीर। ठीक है, नागपुर इज ए हॉटर देन कश्मीर हो गया। अब देखिए भारत में, भारत में तमिल भाषियों से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं भारत में, जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है कहीं भी, तो इंडिया में खासकर। देयर इज a more Hindi speakers than Tamil speakers in India. There is a more Hindi speakers than Tamil speakers in India. ठीक है, देयर इज है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देयर, देयर इज, देयर इज, सॉरी, देयर आर, देयर आर, देयर आर मोर हिंदी स्पीकर, देयर आर मोर, देयर आर मोर हिंदी
देयर आर मोर हिंदी स्पीकर्स देन तमिल स्पीकर देन तमिल स्पीकर्स इन इंडिया इन India. There are more Hindi speakers than Tamil speaker in India. There are more Hindi speakers than Tamil speaker in India. यानी कि भारत में तमिल भाषियों से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं। अगर कम की बात करते हैं तो भारत में भारत में तमिल भाषियों से कम हिंदी बोलने वाले हैं। तमिल भाषियों से कम हिंदी बोलने वाले भारत में तमिल भाषियों से कम हिंदी बोलने वाले, तो पलट देंगे तो देयर आर मोर तमिल स्पीकर्स देन देयर आर मोर नहीं लिस्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कम बोलना है तो ये जो होगा यहाँ पर हम लोग लिस्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट बोलेंगे, लिस्ट का स्पेलिंग होता है LEAST। ठीक है, देयर आर लिस्ट तमिल स्पीकर्स देन हिंदी स्पीकर्स इन इंडिया। बुलेट क्या बात। अब देखिए नंबर यहाँ पर अभ्यास आंसर सेंस क्वेश्चंस देना है। दुनिया भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस तरह से ही बोलेंगे हम लोग। जाहिर सी बात है, बोलते भी है, पूछते भी हैं, और ये बदलने वाला भी नहीं। इस तरह से बोलने का आदत भी लोगों को है, कभी ना कभी बोलते ही रहते हैं। खासकर पढ़ाने के क्रम में बोलते हैं और ऐसे भी बताने के क्रम में बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको पहले से आना चाहिए। अभी ये नहीं कि इसको रटने का बात नहीं है, बात है कि समझ बढ़ाने का। समझ बढ़ जाएगा तो सब कुछ होने वाला है। तो चलिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये कौन सा जो वर्ड आता है ना, तो बहुत ही इरिटेट कर देता है कि अरे कैसे बोले कौन सा। सिंपल तरीका है, विच का इस्तेमाल करना है कौन सा के लिए। विच या विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे बोलना है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द यहाँ से लिखें लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और कहाँ है? विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन द इंडिया एंड वेयर इज इट। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और कहाँ है? तो ये वेयर इज इट वो होगा ही। तो विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, कैसे बोलेंगे? विच यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए। विच इज द बिगेस्ट, ठीक है, विच इज द बिगेस्ट मॉस्क, MOSQUE को मॉस्क पढ़ते हैं, मॉस्क मस्जिद, मॉस्क इन इंडिया, इन इंडिया एंड वेयर इज इट, इसको फिर से मैं बताऊंगा आपको। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और क्या बोलना है, कहाँ है? तो विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वेयर इज इट, विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वेयर इज इट, विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वेयर इज इट, विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वेयर इज इट। नेक्स्ट नंबर 3 है, समुद्र में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ठीक है, बस विच का इस्तेमाल करें। विच इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स ऑन अर्थ, मतलब समुद्र में, इन अर्थ नहीं बोलना, सॉरी। विच इज द लार्जेस्ट क्रिएचर इन द सी, ऑन द अर्थ नहीं, सी है ना। विच इज द लार्जेस्ट क्रिएचर, विच इज द लार्जेस्ट हो गया। अब यहाँ देखिए क्रिएचर हो गया, CREA क्रिएचर होगा, क्रिएचर इन द सी,
in the sea? Which is the largest creature in the sea? Which is the largest creature in the sea? Which is the largest creature in the sea? पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? अब देखिए, अब पृथ्वी की बात आ रहा है, तो विच इज द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, सेम चीज, विच इज द लार्जेस्ट क्रिएचर्स, इन नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, संसार में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होती है? ये तो बहुत बड़ी बात है, बोलते भी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होती है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। तो खैर संसार की बात हो रहा है, तो विच वेयर इज द कोल्डेस्ट, वेयर इज इट द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, वेयर इज इट, ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इसको 20 बार बोलिए, समझ में आ जाएगा। वेयर इज द, वेयर इज इट, वेयर इज इट द, वेयर इज इट द, वेयर इज इट द कोल्डेस्ट, है ना, वेयर इज द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, वेयर इज इट द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, वेयर इज इट द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, भारत। देखिए यहाँ बात हो रही है भारत की, तो भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं ऑफिशियली, अब तो जानते भी हैं, या किस धर्म के लोग सबसे कम है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो विच रिलीजन हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है? तो विच रिलीजन हैज़, which religion, which religion has, which religion has the most number of people in India, ठीक है। which religions has the most number of, which religion has the most number of people in India, भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं? तो दोस्तों ये है, इस तरह से जो है बोला जाता है 20-20 बार। यस, तो आपसे नम्र निवेदन है कि 20-20 बार सभी सेंटेंसेस को बोलिए, 100% आपको सफलता मिलेगी इंग्लिश बोलने में, धारा प्रवाह आप बोलेंगे इंग्लिश। तो चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो में अगले बार में, जी हाँ, अगले बार में कुछ और वाक्य हैं जो को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और वहाँ से आप फिर हम लोग नए अध्याय में जाएंगे, नए लेसन्स में जाएंगे। तो दोस्तों बस, अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।